माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसे हर कोई यूज करता है। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सभी को ही एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं जो कि आपके एमएस एक्सेल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देगा। और ट्रस्ट मी, ये जो जितनी भी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक एक्सेल आना चाहिए। कुछ भी आपको एडवांस्ड फॉर्मूलाज नहीं लगाना, कोई भी लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाना। बहुत ही क्विक एंड बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज एमएस एक्सेल से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो एमएस एक्सेल आज सभी ऑफिसर्स, सभी स्टूडेंट्स, सबकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं पहले एक्सेल पर और फिर हमारी जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उनको सीखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहली जो आपके लिए टिप है, उससे आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उसे डिलीट करें, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ए कॉलम है, इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इस पर हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि अब इसमें से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई डुप्लीकेट नंबर है। अब चलो, अभी तो यहाँ पर कुछ 16 ही नंबर हैं, तो इसमें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ नंबर डुप्लीकेट हैं। लेकिन यही अगर मेरे पास हजारों लाखों का डेटा है तो ऐसे में डुप्लीकेट वैल्यूज का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी टैक्टिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, या फिर आप उन पर्टिकुलर सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो जहां पर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। अब इसके बाद में आपको जाना है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करोगे, आपको जाना है इस हाईलाइट सेल्स वैल्यू पर। यहां पर जाने के बाद में सबसे लास्ट में आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को आप कैसे वो करना चाहते हो। तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब जो भी डुप्लीकेट मेरी वैल्यूज है ना, उनमें रेड फिल हो जाए और डार्क जो रेड टेक्स्ट है वो हो जाए। तो मैं ये फर्स्ट वाले यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब आप देखोगे जो भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इस तरह से रेड में मार्क हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 23 है और एक और 23 यहाँ पर है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट वाले 23 को यहाँ पर डिलीट करती हूँ, आप देखोगे ये जो दूसरा वाला हमारा 23 था, इसके ऊपर से जो रेड टेक्स्ट था वो हट चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये डुप्लीकेट रहा ही नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सेम चीज इसी कॉलम में भी हम ये सेम लगा देंगे। तो अगर कोई नाम है वो डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, हाईलाइट सेल वैल्यूज में एंड डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करूंगी। तो जो जो नाम कॉमन थे वो यहाँ पर आ गए। जल्दी से इनको डिलीट करके और डुप्लीकेसी हटा देते हैं। ये आप देख सकते हो, डुप्लीकेसी हट गई और इसी वजह से जितने भी जो रेड टेक्स्ट था वो हट गया है। अब अगर मान लो कोई भी डुप्लीकेट टेक्स्ट आता है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से रेड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए, उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपने कुछ डेटा यहाँ पर बहुत सारा डाला है, उस डेटा के अंदर कोई सेल खाली ना रह गई हो, कोई सेल ब्लैंक ना रह गई हो, तो इमीडिएटली कैसे हम फाइंड आउट कर लें कि हमारी कौन सी सेल जो है वो ब्लैंक रह गई है, चाहे गलती से चाहे किसी भी रीजन से। तो वो हम जल्दी से देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है, अब आपको करना क्या है कि पूरे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए, पूरे आपको अपनी शीट को सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने कर लिया है। अब आपको यहाँ पर इधर जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आप जाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो गो टू स्पेशल्स वाला ऑप्शन है। जैसे आप गो टू स्पेशल जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लैंक्स वाला। जैसे आप ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे और ओके पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो वाली हमारी रो जो कि ब्लैंक रह गई थी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा जो हमारी, लेट्स से मैं कुछ यहाँ पर ब्लैंक कर देती हूँ और फिर वापस से सेम फॉर्मूला लगाती हूँ और वापस से मैं यहाँ पर जाती हूँ इस वाले ऑप्शन पे, तो गो टू स्पेशल्स, ब्लैंक्स एंड ओके। तो अब आप देखोगे वो सेल्स जो कि हमारी ब्लैंक थी वो यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इससे आप मेक श्योर करेंगे कि कोई भी आपकी सेल जो है वो आपकी ब्लैंक ना रह जाए। अब नेक्स्ट जो हमारी टिप है एक्सेल से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप अपने किसी सेल में कोई टाइम या फिर डेट डालना चाहते हैं तो आप कैसे डालेंगे? आप डालेंगे जैसे 5th of January, तो 05 जनवरी 2025
2023। लेकिन इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। आपको जिस भी सेल में डेट डालनी है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना है ये कोलन वाला बटन या फिर ये सेमी कोलन वाला बटन। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और सबसे अमेजिंग चीज, जैसे ही आप इस सेल को पकड़ के नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे ये आपकी डेट जो है सीरीज वाइज फिल हो जाएगी। अगर आप सेम डेट जो है फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे कॉपी सेल्स कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको इस डेट की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज करनी है तो आपको जो सेम सेल है उसको करना है सेलेक्ट, और आपको कंट्रोल शिफ्ट और हैश वाला जो बटन है उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमारी यहाँ पर डेट सेट हो गई, वैसे ही अगर आपको अपनी सेल्स में टाइम सेट करना है तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो टाइम के लिए आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो सेम वाला बटन लाइक सेमी कॉलन या कॉलन वाला बटन, उसको जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे ये देखिए आपका यहाँ पर टाइम आ गया। आप इसको इस तरह से जो है सेट भी कर सकते हैं, और इसको कॉपी अगर आप करना चाहें तो इस तरह से ही आप एक ही ड्रैग के साथ में जो कॉपी कर लेंगे अपना टाइम। तो ऐसे आप अपना टाइम और डेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सेल्स में। नेक्स्ट स्टेप जो आपके लिए है वो ये है कि बिना फॉर्मूला लगाए किसी भी डेटा का सम जो है यानी उसका जो एडिशन है वो कैसे करें। तो इसके लिए आपको बहुत ही क्विक स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। आपको सबसे पहले अपने जितनी भी डेटा जिसका भी आप सम करना चाहते हो उसको आपको करना है सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने जो कीबोर्ड है उस पर सेलेक्ट करना है ऑल्ट प्लस ये जो इज इक्वल्स टू वाला बटन है इसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे आप देखोगे कि इस डेटा का जो लास्ट वाली रो है उसमें इसका पूरा सम यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। और यही चीज आप एक पर्टिकुलर रो में भी लगा सकते हो। रो वाला डेटा पूरा सेलेक्ट करो जिसको भी आपको एडिशन करना है। हम दबाएंगे ऑल्ट इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप ये प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पर ये जो साइड में एच वाले कॉलम में, मतलब इसके जस्ट इसके बाद वाले कॉलम में इन सबका टोटल आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए कि अगर आपका कोई डेटा कॉलम में पड़ा है और आपको उसको अपनी रो में शिफ्ट करना है, या फिर रो में डेटा पड़ा है उसको कॉलम में शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे अगर आपको करना हो तो आप बहुत ही एक एक को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, इसको कॉपी करोगे और देन उसके बाद में रो में पेस्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्विक जो है वो टिप बताने वाली हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके कॉलम में पूरा डेटा पड़ा है, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉलम में डेटा जितना भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। अब कॉपी करने के बाद में जैसे ही आपको इसको रो में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप एक सेल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं दिस ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डेटा इधर आ जाएगा। अगर आप इसको कट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से डिलीट हो जाएगा डेटा। और वाइस वर्सा अगर आपको यही चीज रिवर्स में करनी है, यानी ये जितना भी आपका रो के अंदर डेटा पड़ा है इसको आपको कॉलम के अंदर डालना है, तो हम इसको कर लेंगे सबसे पहले कट। यहाँ से कट करने के बाद में हम यहाँ पर अपने कॉलम की एक सेल सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके अगेन हम ट्रांसपोज इस तरह से करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो डेटा आपके यहाँ रो में पड़ा था वो अब कॉलम में आ चुका है। तो आप जो पहला वाला है उसको डिलीट भी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, कई बार मल्टीपल जगह पर हमें डेटा जो है पेस्ट करना होता है, तो इसके लिए जिस भी डेटा को आप कहीं इसकी डुप्लीकेट वैल्यू बनाना चाहते हो तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर, और जैसे ही आप अपना माउस इस पर्टिकुलर डेटा पर लेकर जाओगे यहाँ पर आप देखोगे ऐसे प्लस का साइन आएगा, और फिर इसको आपको जहां भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वहां पर ये डेटा जो है पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबा के रखिए और जहां भी आप इसको पेस्ट करना चाहें वहां पर, चाहे इधर या फिर अपने सेल के इधर कहीं, आप कहीं भी इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेटा को बहुत ही इजीली इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है क्लिपबोर्ड से रिलेटेड। देखिए जब भी आप यहाँ पर कुछ भी लाइक सेलेक्ट करके उसे कॉपी करते हैं तो यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। आप इस तरह से जो है क्लिपबोर्ड इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जो मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया है ये क्लिपबोर्ड हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसी के साथ ही जैसे मान लो अगर मुझे ये वाला डेटा इसको इस तरह से कॉपी करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में किसी भी सेल में अगर मुझे लेट्स से ये सारा डेटा जो है जो मैंने अभी कॉपी किया है वो मेरे को पेस्ट करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ में मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, इवन अगर आप अपने ब्राउजर से भी कोई डेटा यहाँ पर इस तरह से कॉपी करते हो तो वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और डायरेक्टली आप यहाँ से
कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो, आप अपने क्लिप बोर्ड से सिर्फ इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये क्लिप बोर्ड बहुत ही यूजफुल चीज है और आई थिंक ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये थी हमारी एक्सेल रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और एडवांस्ड एक्सेल ट्रिक्स एंड टिप्स आपके लिए लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्दी देखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।